नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं योगेश बी मिश्रा एडी न्यूज सर के साथ चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों। तो बांग्लादेश में जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, इसने दुनिया भर के देशों का दिमाग हिलाकर रख दिया है। और बांग्लादेश में इस समय जो हालात चल रहे हैं, शायद इसके बारे में भारत को पहले से ही मालूम था। इसलिए भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस को बना रखा है और वहां पर अब लगातार भारत के द्वारा सेना भेजी जा रही है, जिससे इस समय बांग्लादेश चारों तरफ के बॉर्डर से भारत द्वारा घिर चुका है। फिर चाहे आसमान हो या फिर समुद्र या फिर जमीनी इलाका ही क्यों ना हो, इन सभी में भारत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। इसके अलावा भारत भी शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में दरार आ सकती है। क्योंकि जिस जहाज से शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़कर भारत में आई हुई है, वह जहाज भारत से वापस लौट चुका है, लेकिन शेख हसीना अभी भारत में ही टिकी हुई है, जिसके कारण बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश वापस भेजें। यानी कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, इससे भारत पर कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की जमीनी सीमा है और हाल ही में जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में मेजर चेंज देखने को मिल रहा है और शेख हसीना जी भारत में आकर शरण ले चुकी है, उससे बांग्लादेश के लोगों में भारत के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि शेख हसीना जब बांग्लादेश को छोड़कर भागती है तो उन्होंने यूके, सऊदी अरब और अमेरिका से शरण मांगी कि उन्हें वहां पर रहने की जगह दें, लेकिन इन दोनों देशों ने मना कर दिया, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उतरती है और यहां पर उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भारत के द्वारा किए गए हैं। हिंडन एयरबेस में शरण लिए हुए 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान वह भारतीय वायुसेना द्वारा सेफ हाउस में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठा रही हैं। लेकिन भारत भी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत इन्हें और उनकी बहन को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश में भेजे। बांग्लादेश का कहना है, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार करे और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दें। यानी कि या तो भारत शेख हसीना को अरेस्ट करके उनके देश वापस भेजें या फिर भारत बांग्लादेश से अपने रिलेशन को तोड़ दे। भारत के पास यही 2 ऑप्शन है। हालांकि यहां पर भारत की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारत की तरफ से लगातार सैनिक भेजे जा रहे हैं। वैसे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को यह बात पहले से ही शायद मालूम थी कि आने वाले समय में बांग्लादेश की परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसलिए भारत ने कई साल पहले ही बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस बनाकर तैयार किए हुए है। यानी कि इस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के भड़कावे में आकर भारत पर कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है, तो उसे काउंटर करने की तैयारी भारत ने पहले ही कर